नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीदत्त नैथानी, देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल उत्तराखंड। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में उत्तराखंड राज्य में न्याय विभाग के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा जहां पर जो अतिक्रमण है, चार धाम जहां से जो गुजरता जो रास्ता है, वहां पर न्यायपालिका के द्वारा आदेश दिए गए हैं माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कि वहाँ पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है उनको चिन्हित करके तोड़ा जाए, सड़क का चौड़ीकरण किया जाए, चाहे वो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर राज्य राष्ट्रमार्ग हो। अगर मैं आज बात करूं तो यहाँ पर आज हम आए हैं चौरंगी, जिसको कि उत्तरकाशी की शिमला भी कहा जाता है। बहुत यहाँ पर नैसर्गिक सौंदर्य है, प्रकृति का पूरा बांज बुरांस का पूरा एकदम थिक फॉरेस्ट है। और यहाँ पर मिडवे है गाजना पट्टी और उत्तरकाशी का। जो ये चौरंगी है, भगवान गोरखनाथ जी के शिष्य चौरंगी नाथ जी, जो कि अपने आप में चंद्रमा के अवतरित है। यहाँ पर ठीक मेरे पीछे यहाँ पर भगवान चौरंगी नाथ जी का मंदिर। और अगर मैं इस ओर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भगवान हरिनाथ हरुंत बुग्याल बे, यहाँ पर भगवान हरि महाराज जी है, जिसको स्कंद पुराण में स्कंद भी कहा जाता है। सामने नागणी माता, और यहाँ से 3 किलोमीटर यहाँ पर जो है नचिकेता ताल भी बहुत ही यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य है। और अगर मैं चौरंगी की अगर मैं बात करूँ तो चौरंगी में यहाँ पर क्या है कि गाजना और उत्तरकाशी का जो एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर कई यहाँ पर पर्यटन आते हैं, कई यहाँ पर सैलानी आते हैं, चाहे वो स्नोफॉल के टाइम पे हो, सर्दियों में यहाँ पर कई दूर दराज से यहाँ पर सैलानी घूमने के लिए आते हैं। प्रश्न ये उठता है कि न्यायपालिका माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जिस प्रकार से आदेश दिया गया है, आदेश का सभी लोग पालन करते हैं कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार से हमारी यात्रा भी बढ़ रही है। और यात्रा क्या, अगर मैं उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड का पूरा सोर्स ऑफ इनकम केवल और केवल मात्र पर्यटन है। पर्यटन बढ़ेगा, हमारा जो है सोर्स बढ़ेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी। और क्या है कि अगर जब ज़्यादा बहुत यहाँ पे भीड़ लग जाती है तो कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक जैम भी हो जाता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ के लोग जो न्यायपालिका का स्वागत करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जो एक मुद्दा है कि क्या न्यायपालिका ने चार धाम यात्रा में बीच यात्रा में ही ये आदेश कैसे दे दिए, जिससे क्या कि यहाँ पर स्थानीय लोगों की न्यायपालिका के प्रति या सुप्रीम कोर्ट के प्रति, हाई कोर्ट के प्रति जो एक नाराज़गी व्यक्त है। इतना सुंदर यहाँ पर जो एक गाजना पट्टी का एक मिड है यहाँ पर चौरंगी, और चौरंगी में यहाँ पर देख सकते हो आप तमाम यहाँ पर जो है हमारे स्थानीय भाई हैं जिनका रोज़गार जो है चार धाम यात्रा पर है। ये सभी लोग, इनका क्या है कि पूरे यहाँ पर खो के जो भी दुकान है इन्होंने सामान भरा। अब अचानक से अगर इस प्रकार का अगर प्रस्ताव आ जाता है कि आप अपने दुकान को खाली कर लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर रोष है। मैं ले चलता हूँ यहाँ पर हमारे जो एक स्थानीय व्यापारी भाई है। जी, क्या कहेंगे सर आप, जिस प्रकार से यहाँ पर जो न्यायपालिका का आदेश आया है, सीधे डायरेक्ट आदेश है कि तोड़ो या फिर खाली करो, आपको कहीं सेटल करने की कोई आपको जो है कोई गुंजाइश नहीं है, क्या कहेंगे आप? मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आप हमारी आवाज़ उठाने चौरंगी खाल आए हो, हमारी पीड़ा समझी जिन्होंने। मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूं कि हम 4 पीढ़ी से यहाँ पर रह रहे हैं। हमारे खेत हैं, मकान है, आवासीय मकान है, पशु रहते हैं यहाँ पर। और आज ऐसा जो माननीय उच्च न्यायालय का जो ये आया, तो ठीक है, सब एक ही कैटेगरी में मत रखो ना, हम उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। और हमारे यहाँ पर जो रोड भी है वो कम से कम 20 मीटर 15 मीटर रोड है। कोई भी यहाँ पर कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कुछ नहीं है, किसी भी जाम की आवश्यक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सब लोग बाहर हैं, वन भूमि में हैं, मतलब। और अब उस टाइम के हमारे दादा परदादा ऐसे रहे कि वो अनभिज्ञ रहे, उस टाइम वो जानते नहीं थे कि क्या होता है। उस हिसाब से सब लोग यहाँ बसे हुए। अभी क्या डिमांड है आपकी? अब हमारी डिमांड ये है कि या तो हमको रेगुलाइज करें। हमारा तो घर टूट जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? बरसात चल रही है, हमारा आवास या मकान है हम लोगों के यहाँ पर, हम रात दिन यहीं रहते हैं। हमारी खेती बाड़ी, तो हमारे पशु हैं, कहाँ ले जाएंगे हम पशुओं को, कहाँ जाएंगे हम? और सरकार एक तरफ तो पलायन की बात करती है कि पहाड़ों से पलायन हो रहा है। साहब, पहाड़ों तो कहाँ जाएंगे पहाड़ी? जब पहाड़ियों को तुम उजाड़ लोगे तो सरकार को कोई अध्यादेश लाना चाहिए कि भाई जो पुराने लोग हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे भाई साहब ने कहा कि वास्तव में ये वाजिब बात है कि एक तो पलायन को रोको, रोज़गार मिल रहा है। अब दुर्भाग्य ये है कि रोज़गार भी कर रहे हैं, उसके बाद इनके रोज़गार को छिना जा रहा है, तो पलायन भी जो है कैसे रुकेगा? लोग तो बाहर दिल्ली मुंबई चले जाएंगे ना जी। और
पलायन सर कैसे रुकेगा? हम तो अपने आप अपनी रोज़गार अपना व्यवसाय कर रहे हैं कि यात्रा आ रही 6 महीना हम यात्रा पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हमको तो बड़ी खुशी थी जब से यहाँ से ये यात्रा रूट हुआ, तब से हमारे कुछ ये हुआ कि अब हमारा जो है थोड़ा बहुत रोज़गार चलेगा। अब रोज़गार क्या चलेगा? रोज़गार सरकार तोड़ रही है। सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी। उच्च न्यायालय में एक गाइडलाइन बनानी थी कि कौन से लोग जो अतिक्रमणकारी हैं, ठीक है, अगर हमने कोई कंपल्सेशन खा रखा है विभाग का और हमने रोड पे बना दे तो हम चाहते हैं कि तोड़ना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप रजिस्ट्री करके दे रहे हैं कि भाई हमारे खेत हमने पहले विभाग को दे रखा है। जैसे न्याय विभाग का एक केवल ऑर्डर है कि तोड़ना चाहिए, अगर थोड़ा 2 महीने अगर वो वेट कर लेते तो क्या आप न्यायपालिका का आप स्वागत करते थे? स्वागत तो हम न्यायपालिका करेंगे, ठीक है। अगर हम अतिक्रमणकारी नहीं, हम कब्जादारी हैं और 3-4 पीढ़ियों से रह रहे हैं। हमारे लिए भी तो कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए न्यायपालिका को कि उन लोगों को कैसे रखेंगे। हम ये ऐसे थोड़ी कि हमने रोड पे कोई अतिक्रमण कर रखा, हम तो बाहर हैं जंगलों में और बंजर भूमि पे आज से नहीं 4 पीढ़ियों से हैं। जैसे कि इनका कहना है कि वास्तव में ये भैया ऐसा नहीं कि इनका किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रकरण है कि नंबर 2 की यहाँ पे ज़मीन जो लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हमारी टेरी रियासत है 1960 में उत्तरकाशी टेरी जिला से पृथक हुआ था, तब से इन लोगों को यहाँ पर पट्टा मिला हुआ है और ये अपना यहाँ पर रोज़गार कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे भाई साहब से। जी, आप जैसे आप बता रहे थे कि हमने जो है अभी अपने रोज़गार के लिए यहाँ पर सामान भरा है, लाखों का सामान भरा है, आपने फिर वो पैक कर दिया है, इसमें क्या कहेंगे आप? सर, हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये अवगत करवाना चाहते हैं कि सर हमने जो है लाखों रुपए का माल भर रखा है, जो कि हमने इसी महीने भरा था और आज वो जो है फिर पैक हो गया। अब हमें व्यवस्था बताए कि हम इस माल को कहाँ ले जाएं। सरकार हमें हमारी व्यवस्था करें कि भाई इन लोगों की व्यवस्था भी कुछ होनी चाहिए। अब डायरेक्ट जो है फॉरेस्ट विभाग या पीडब्ल्यूडी या कोई भी अन्य विभाग आ रहे हैं और हमको तुरंत अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप अपना सामान पैक कर दिए। अब आप ये बताओ कि लाखों रुपए का माल हम कहाँ ले जाएंगे और किधर इसको शिफ्ट करेंगे? ये न्यायपालिका के वास्तव में जो जिस प्रकार से उन्होंने एकदम ऑर्डर दे दिया जाता है कि शूट आउट का मतलब ये होता है कि शूट आउट करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आपने शूट आउट करना है तो शूट आउट ही करना है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर देखा जाए इस प्रकार से अगर तानाशाही रवैये से अगर न्यायपालिका हो या सरकार हो, हमारे यहाँ पर जो जितने भी स्थानीय भाई हैं, जितने भी हमारे दुकानदार हैं, जितने भी हमारे लाला लोग हैं, व्यवसायीकरण कर रहे अपने यहाँ पर, अगर इस प्रकार का उनको अगर आदेश दिया जा रहा है तो शायद ये ठीक नहीं है। जी, आप इसमें क्या कहेंगे सर? देखो सर, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे आवाज़ सुनने आए। देखो, हम तो ये कहते हैं ये एक गांव है, ये एक कोई शहर नहीं है कि कोई अतिक्रमण है। यहाँ पर हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर गाय भैंस रहती थी। आज आपकी सरकार की सड़क आई तो आज आपका कब्जा हो गया। गाय भैंस का मतलब है कि छानी थी, छान है हमारी यहाँ पर, गाय भैंस रहती है, ऊपर हम स्वयं रहते हैं, नीचे गाय भैंस रहती है। जन्म से पहले बहुत पीढ़ी से हमने तो बचपन से यही देखा और हमारे दादा परदादा यहीं रहे। ये एक हमारा गांव है। सरकार ने यहाँ पर पानी भी दे रखा है, बिजली दे रखी है, लाइट दे रखी है, सारी व्यवस्था दे रखी है। GMBN का भी बंगला बना हुआ है, जब PWD का बना हुआ है। लेकिन जब सरकार को ऐसा था कि हम अतिक्रमण हैं तो हमारे को व्यवस्था क्यों दी गई? हम तो पहले से ही रहते हैं। अब ये ज़बरदस्ती है हमारे साथ, ये ज़बरदस्ती है। सरकार ज़्यादा ही कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देख के हम बोल रहे हैं कि जितनी आपकी रोड चाहिए वो ले लो, पर हमको कोई रास्ता तो बता दो, आगे जाओ कि पीछे जाओ, हमारी कोई व्यवस्था तो करे। हमको तो ऐसे छोड़ रही है सरकार कि हमारा ये देश है ही नहीं, हम कहीं बाहर से आए हुए हैं जैसे, वैसे समझ रही है सरकार। ऐसा व्यवहार तो नहीं होना चाहिए भारत में। हम भारतीय हैं तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है। हम भारतीय लोग हैं, जन्म से पीढ़ी दर पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, ये हमारा गाँव है और इसलिए हमारी सुने। यहाँ पर जैसे भी हमारे छप्पर हैं, किसी के कैसे, तो गरीब लोग हैं सारे। तो आज सड़क आ रही है तो 2 रोटी का साधन हो रहा है। तो ऐसी आप लोगों से हम, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये एक पहले छान थी, छान का मतलब होता है छप्पर। यहाँ पर जो हमारे गाजन पट्टी के जितने भी गांव थे वो मेरे ख्याल से जैसे कि सर्दियों के टाइम पे, गर्मियों के समय पे जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी तो यहाँ पर अपने पशु और जानवरों को लाया जाता था और यहाँ पर उनको रखते थे 2-3 महीने के लिए, जब तक जो गर्मी ना चली जाती। लेकिन सड़क आई, सड़क से एक विकास हुआ, विकास के साथ साथ सैलानी आए, पर्यटक आए, तो लोगों ने कहा कि भाई जो हमारे इस मुल्क में, इस देश में, इस क्षेत्र में जितने भी सैलानी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से हमें कहीं ना कहीं रोज़गार मिल रहा है।
लेकिन आज दुर्भाग्य है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो ये तानाशाही रवैया है या सौतेला रवैया जो है इन लोगों के साथ अपनाया जा रहा है वो गलत है और पूरी और भूरी निंदा ये लोग करते हैं। चौरंगी से अपने सहयोगी दीपक नौटियाल के साथ मैं पृथ्वीदत्त नैथानी, उत्तराखंड खबर तक। धन्यवाद।